Good morning, everyone. How are you? Good morning, ma'am. ma'am. I am fine, ma'am. What about you? Fine, ma'am. What about you? What about you? फाइन बेटा। चलिए आज के सेशन में चैप्टर 5 से संबंधित जो भी प्रश्न है उस पर हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. कविता का जो है व्याख्या आप सब लोगों को तैयार है ना? हाँ बेटा। Yes, ma'am. कितनी लगी? चलिए बेटा सब लोग ध्यान देंगे। कलम की सवारी के प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 जो है, कविता की पंक्तियां गड़बड़ हो गई है, उन्हें सही करके दोबारा लिखे। इसको आपको सही करके नोटबुक पे राइट करना है। सही कैसे होगा? न्याय का सही कैसे होगा कविता? मैम मैं टेल। हाँ बोलिए बेटा। आओ कुएं से थोड़ी मिट्टी को बादल में गूंदे, चाक चलाएं नए नए आकार बनाए, दाढ़ी में चोटी लहराएं, चोटी में दाढ़ी छुप जाए, किसमें कितना कौन छुपा है कौन बताए। वेरी गुड। अब आप लोगों को ऐसे ही लिखना है इसको सीरियल से, ठीक है? चलिए Yes, ma'am. Ma'am. अगला प्रश्न है, सही वाक्य के सामने सही का निशान बनाएं। इस कविता का नाम प्रतियोगिता है? क्यों दिव्या? No, ma'am. No, ma'am. Ma'am, wrong. क्या होगा? गलत है आपका। I'm आप wrong. प्रयास कर देंगे। इस कविता का कवि का नाम निदा फाजली है? No, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am है। Yes, ma'am. यही नाम है. Ma'am है. अभी आप इनके बारे में पढ़ा था, निदा फाजली। Ma'am, निदा फाजली. कवि की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच नाम से प्रकाशित हो चुका है? Yes, ma'am. आपका सही Yes, ma'am. Yes, ma'am. निदा फाजली को Yes, ma'am. 1899 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? No, ma'am. मैम 1999 में। No, ma'am. 1999 में मिला है, ये आपका गलत है। Yes, इस ma'am. कविता में उन्होंने जातीय भेदभाव को मिटाने की बात की है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या का भाव समझे हो? उसमें क्या दिखाया गया? मैम भेदभाव को मिटाने की कोशिश. अरे दो Yes, दाढ़ी ma'am. चोटी को मिलाकर एक करने का मतलब क्या हुआ? यही तो हुआ कि Yes, ma'am. दिक्कत तो हो जाए, कोई किसी प्रकार का भेदभाव न रह जाए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब चलिए प्रश्न पे आइए। जो प्रश्न आपको नोटबुक में लिखना है बहुत ध्यान से सुनिएगा। निहारिका वीडियो ऑन कीजिए, बार बार फाइल फोटो मत लगा दिया कीजिए। खुद बैठिए क्लास में, अपना रखिए फोटो। भारत में ऐसे कई आंदोलन हुए हैं जिसमें लोगों ने अपने भेदभाव भुलाकर एकजुट होकर काम किया है। ऐसे किसी भी एक आंदोलन के बारे में जानकारी एकत्र करके लिखे। संकेत दिया गया है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन। आप लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के बारे में पढ़ा है ना बेटा? याद भी Yes, होगा? ma'am. Yes, ma'am. हाँ? गांधी जी का ये कई आंदोलन गांधी जी ने चलाया था स्वतंत्रता संग्राम के लिए। Ma'am, yes, ma'am. हाँ, तो आप उसी को यहाँ राइट कर दीजिएगा। एक आंदोलन के बारे में लिखना है आपको, ये मत कीजिएगा 2 या 4 लाइन लिखो। मैम भारत छोड़ो। 8-10 लाइन तो लिखिए। मैम भारत छोड़ो। हाँ, कोई भी आंदोलन लिखना, उसमें कम से कम 8 लाइन तो लिखिए। मैम भारत छोड़ो आंदोलन।
मैम मैं नमक गिरा सकता ग्रह आंदोलन और मैम चलिए मैम चले जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। नो मैम नो मैम। चौथा देखिए हम कर लेंगे। कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी एकत्र करें जिसने वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर जोर दिया है। अब आप सोचेंगे कौन सी चीज है वसुधैव कुटुंबकम। पहले इसका अर्थ समझ लीजिए। वसुधैव यानी वसुधा। वसुधा किसको कहा गया है? मैम मैम भूमि मैम वसुधा भूमि मैम धरती को वसुधा धरती को। कुटुंब। कुटुंब किसको कहा जाता है? परिवार को, है ना। ये पृथ्वी, ये पूरी पृथ्वी एक परिवार है। क्या है इसका मतलब? क्या है वसुधैव कुटुंबकम यानी यह पृथ्वी पूरा परिवार है। ये पृथ्वी हमारी पूरा परिवार है। तो ऐसी भावना रखने वाले व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी एकत्र करना है जो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझे। आई बात समझ में? ऐसी कोई Yes, बात ma'am. बता सकते हो आप? यस यस मैम। यस मैम। बताइए बेटा, किसी का नाम बताइए। कोई ऐसा महापुरुष है जो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानता है? मैम महात्मा हाँ बोलिए। मैम महात्मा गांधी महात्मा गांधी भी परिवार माना था। वेरी गुड। मैम स्वामी विवेकानंद भी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो चलिए आप दो नाम बता दिए, इन दोनों में से किसी एक के बारे में आप जानकारी एकत्र करेंगे। थैंक यू सर, है ना? यस मैम। हाँ, तो आप उनके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। अगले सेशन में इस पर चर्चा होगी। आपको इस प्रश्न पे प्रश्न नंबर 3 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का पंडित आप जवाहरलाल नेहरू करेंगे। और मैम कल 15 अगस्त है। हाँ बेटा, मैम कल से मैम कल 15 अगस्त मैम कल Yes, स्वतंत्रता दिवस कल है। तो 15 अगस्त के बारे में चर्चा होगी। आप लोग तैयारी है ना। कल के लिए आप तो तैयारी बनाए रखना, कल जोड़ा जाएगा। ये तो हम अगले सेशन के लिए कह रहे हैं, है ना? यस मैम यस मैम। यस मैम। यस मैम। इस कविता की प्रासंगिकता पर अपने विचार अभिव्यक्त करें। यानी यह कविता आज के समय में इसका क्या महत्व है, उपयोगिता क्या है ना, इसके बारे में आपको अपना विचार लिखना है। इसमें कविता की वर्तमान समय में क्या महत्व, क्या उपयोगिता है, आज के समय में ये कविता क्या सही है? हाँ आप लोग बताइए। यस मैम। मैम सही है। बताइए मैम सही है। यस मैम। सही है। मैम कैसे सही है, कोई बताए। मैम बताइए बेटा, कोई बताए। मैम ये कविता मैम इस समय इसलिए सही है मैम क्योंकि इस समय मैम बहुत सारे भेदभाव हैं मैम। कोई जाति मुस्लिम है, कोई ब्राह्मण, और मैम फिर भी मैम अलग होते हुए भी मैम हम एक हैं मैम। बहुत अच्छा बेटा, मैम इसलिए आपके दिमाग में तीन चीजें हैं, यही चीज लिखना है कि आज के समाज में जो भेदभाव जातिगत फैला हुआ है ना, ऐसे समाज में इस कविता की बहुत उपयोगिता है। हमें इस कविता से, इसके माध्यम से सीख मिलती है कि हम जो है, या जो भेदभाव है मानव निर्मित है, तो हमें मानव निर्मित भेदभावों को दूर करके एकता के सूत्र में बनकर रहना चाहिए। सभी मानव एक है, पूरा परिवार, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। चलिए ये पढ़ते पढ़ते वाले प्रश्न पे हम आते हैं। निम्न पंक्तियों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें।
दिव्या पंक्तियों को आप पढ़ेंगी बेटा? यस मैम। मैम दाढ़ी चोटी तिलक बोलिए बेटा। सौरभ आप पढ़िए बेटा। सौरभ। मैम दाढ़ी चोटी तिलक सभी को तोड़ फोड़ के गड़बड़ कर दे, मिली जुली या मिट्टी फिर से अलग अलग साँचों में भर दे, चाक चलाए नए नए आकार बनाए, दाढ़ी में चोटी लहराए, चोटी में दाढ़ी छुप जाए, इसमें कितना कौन छुपा है कौन बताए। हाँ चलिए, अब इसके आधार पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, सभी लोग वीडियो ऑन रखिए बेटा। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वीडियो बंद हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन वैसे आप लोग बंद कर देते हो तो अच्छा नहीं लगता है। हम आपकी वॉइस में। हाँ चलिए, का पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या लिखे। कितने लोग व्याख्या बता सकते हैं स्वेच्छा से? चलिए बताइए। अनिल। मैम हम उस दिन क्लास नहीं लिए थे। चलिए फिर आप बताइए बेटा। मैम प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी की खेल नामक कविता से ली गई है। इसके लेखक मीजा फाजली हैं। व्याख्या। ध्यान दीजिए अनुप्रिया, लेखक यस मैम। है जब गद्य रचना होती है, जब काव्य रचना हो तो वहाँ कवि रचयिता कहेंगे, कवि कहेंगे, ठीक है। इसके रचयिता फाजली जी हैं। ये आपका क्या था? संदर्भ था। प्रसंग बताइए। मैम दाढ़ी चोटी तिलक सभी को तोड़ फोड़ के गड़बड़ कर दे। बेटा भूल गई मैम बता। प्रसंग बताना है। प्रस्तुत कविता में कवि ने जातगत भेदभाव को सभी को मिला हाँ एकता की भावना। और जो मैम जो इन लोगों को तोड़कर मिट्टी मिलती है, उनको हम अलग अलग प्रकार के रूप दे दें। चाक चलाएं, नए नए आकार बनाएं। हम फिर से चाक चलाएं और उनकी सहायता से हम नए नए आकार बनाएं। दाढ़ी में चोटी लहराएं। जब ये मिट्टी टूट जाए तो पता नहीं चलता कि कौन सी दाढ़ी मिट्टी की थी, कौन सी चोटी। तब दाढ़ी की जगह चोटी लहराए और चोटी में दाढ़ी छुप जाए। इसमें कितना कौन छुपा है कौन बताए। इन लोगों में इसमें कितना कौन छुपा है, इसको कौन बताए। अमन आप बताइए तो। अमन आप बढ़िया से व्याख्या। मैम संदर्भ। प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के खेल नामक चैप्टर से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता श्री निंदा फाजली जी हैं। प्रसंग। इस कविता में हमें धर्म और संप्रदाय के बारे में बताया गया है कि कोई धर्म या संप्रदाय छोटा बड़ा नहीं होता, सभी एक समान होते हैं। भावार्थ। दाढ़ी चोटी तिलक सभी को तोड़ फोड़ के गड़बड़ कर दें, मिली जुली या मिट्टी फिर से अलग अलग साँचों में भर दें। किसी के ऊपर जो दाढ़ी लगी थी और किसी के जो चोटी लगी थी, कोई जो पंडित बना था और कोई जो मुस्लिम बना था, इन सभी को जब वो खराब हो जाएंगे तो हम इन सभी को तोड़ फोड़ करके फिर से कभी किसी के इसको अलग अलग, मतलब कि इस कविता का भावार्थ यह है कि दाढ़ी चोटी तिलक सभी को तोड़ फोड़ के गड़बड़ कर दें, मिली जुली या मिट्टी फिर से अलग अलग साँचों में भर दें। इसका मतलब यह है कि जो
जो पंडित बना था जिसके दाढ़ी जिसकी चोटी लगी थी उसको हम तोड़ फोड़ कर दे, और जो मुस्लिम बना था जिसके दाढ़ी थी उन सभी को तोड़ फोड़ कर दे, और फिर से उस मिट्टी को मिलाने के बाद उसको अलग अलग सांचों में भर दे। कि इसका यह अर्थ है कि कभी कभी जैसे कि हम अभी बहुत सारे जाति व संप्रदाय से बने हुए हैं, पर जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हमारी आत्मा मरने के बाद अगर हम यहाँ पे हिंदू है तो वहां पर जाकर मुस्लिम भी बन सकते हैं। आत्मा अलग अलग, भगवान चाहेंगे तो आत्मा अलग अलग संप्रदाय में जाएगी। इसलिए हमें किसी भी जाति और संप्रदाय में मतलब कि समान समझना चाहिए, हमें असमानता नहीं रखनी चाहिए। चाक चलाएं, नए नए आकार बनाएं, दाढ़ी में चोटी लहराए, चोटी में दाढ़ी छुप जाए, किसमें कितना कौन छुपाए कौन बताए। कभी जिसको हमने दाढ़ी लगाया था उसको चोटी लगा दे, और जिसमें मैंने चोटी लगाया था उसमें दाढ़ी लगा दे, इसको कौन बता पाएगा कि इसमें पहले क्या लगा था। इसी प्रकार आत्मा भी है, मरने के बाद जब वह पुनर्जन्म लेगी तो अलग अलग संप्रदाय में जाएगी और हम लोग उसी संप्रदाय को मानेंगे, पर हमें क्या पता रहेगा कि पहले हम कौन से जाति व संप्रदाय को मानते थे। चलिए बेटा, चाक का क्या अर्थ होगा? सचिन वीडियो हम लिखिए, सचिन, अस्मित, आकांक्षा, सावित्री, आप बताइए चाक का क्या अर्थ होगा? मैम हाँ बेटा। मैम चाक का अर्थ होगा मैम जो कील पर घूमने वाला मैम गोलाकार पत्थर। कुम्हार का जिसपे मट्टियां बनाता है, अरे मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार, वहीं पे कीली पे जो है गोलाकार आकार का होता है जिसके सांचों में बर्तनों को ढालता है, चला के बर्तनों को सही रूप आकार देता है। चरखा। उपयुक्त पंक्तियां किस पाठ से ली गई है और कवि का नाम बताइए। दिव्या आप। निहारिका, निहारिका आप बताइए। निहारिका बताइए, निहारिका दिव्या किस पाठ से ली गई है, कविता क्या नाम है? दोनों लोग में से कोई बोलने वाली नहीं है। बताइए अनिल। मैम उपयुक्त पंक्तियां मैम खेल से मैम 8-5 खेल से ले गई है मैम, इसके कवि श्री निंदा फाजली जी है। बहुत अच्छा। चलिए हम आप करते हैं बातें भाषा की, सभी लोग ध्यान देंगे, वीडियो ऑन रखेंगे। अभी तक आप लोग पिछले चैप्टर में संध के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, अब आगे आपको क्या पढ़ना है सभी लोग ध्यान देंगे। कविता में कवि ने कम शब्दों को मिलाकर बहुत कुछ कहा है, इसी तरह भाषा में भी कम शब्दों में अधिक कहा जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल से बने शब्द
मेल से शब्द क्रिया को समास कहते हैं। जैसे महान है जो आत्मा, उसको हम क्या कहेंगे? महात्मा। महान है जो ऋषि, उसको क्या कहेंगे? महान है। महात्मा। महान है जो ऋषि, उसको क्या कहेंगे अनिल? मैम महात्मा। मैम महात्मा। महान है जो ऋषि, मैं महर्षि। मैं महर्षि। 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 यस मैम महर्षि। मैं महर्षि। यस मैम। महर्षि। इस प्रकार संधि और समास में अंतर है। आप लोगों ने संधि पढ़ा था, संधि और समास में अंतर है। क्या अंतर है? यस मैम। संधि में दो वर्णों का मेल होता है। वर्ण, धन चिन्ह के पहले धन चिन्ह के बाद आप लोग पढ़े होंगे ना, दो वर्ड यानी दो अक्षरों का मेल होता है ना, जिसके परिणाम स्वरूप परिवर्तन होता है। लेकिन समास में क्या होता है? समास में शब्दों का मेल होता है। क्या होता है? शब्दों का मेल। शब्दों का मेल। वहां पे वर्ड मिलकर संक्षिप्त होते हैं, है ना, उसकी मात्रा लग जाती है। लेकिन यहाँ पे तो शब्द मिलकर संक्षिप्त होते हैं। तो चलिए, समास के निम्न 6 भेद हैं, ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। पहला है अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव समास में पहले पद में बदलाव नहीं किया जा सकता। जैसे भरपेट शब्द है, पहला पद है भर, इस पद को लिंग वचन के आधार पर बदला नहीं जा सकता। पद के आधार पर समस्त पद का विग्रह करना कठिन है। तो पेट भरकर, क्या होगा इसका? भरपेट यानी पेट भरकर। भरकर। प्रति मतलब हर, वर्ष मतलब वर्ष, प्रत्येक वर्ष, है ना। प्रत्येक यानी हर एक अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। बेटा, अव्ययी भाव समास पढ़ने से पहले आपको एक चीज पे और ध्यान देना होगा। अव्यय शब्द क्या है? अव्यय शब्द क्या है? आप लोगों ने शब्द के भेद के बारे में पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? संज्ञा शब्द, विशेषण है, क्रिया है। यस मैम, हम पढ़े हैं। 8 भेद पढ़े हो? यस मैम। यस मैम। तो बेटा इसमें है 8 में से आपकी जो 4 होती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 आपके अभिकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? अविकारी। अभिकारी शब्द। विकारी होते हैं, विकारी जो परिवर्तन होता है। यस मैम, विकारी होते हैं। इसमें लिंग वचन कारक के आधार पे परिवर्तन होता है। लेकिन इसके बाद जो 4 बचते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयाद बोधक, है ना, ये आपके अभिकारी शब्द होते हैं। तो अभिकारी शब्द को ही अव्यय शब्द कहते हैं। और अव्यय शब्द से अव्ययी भाव समास बनता है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सौरभ, बातें कम, सुनने पे ध्यान दीजिए। तो जो भेद किए गए हैं शब्दों के, 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे? कोई बताए? अभी बताए। मैम 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 बताइए अनिल। मैम संज्ञा, सर्वनाम, मैम विशेषण, मैम और क्रिया। क्रिया, है ना। इसका Yes, विकारी शब्द क्या होता है बेटा? किसे कहते हैं विकारी शब्द? अमर? मैम विकारी शब्द मैम जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण मैम ये सब तो विकारी शब्द हैं। किसे कहते हैं? जैसे जिन शब्दों में देखिए, जो शब्द लिंग, ध्यान दीजिएगा, लिंग मैम
वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित होते हैं, बदल जाते हैं। यस बदल मैम। जाते हैं मैम। क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। विकारी, विकार का मतलब होता है इसमें परिवर्तन होने हो सकता है। जैसे संज्ञा शब्द है लड़का, हाँ क्या है? यस संज्ञा शब्द यस मैम। कौन सा लिंग है? बताइए। मैम इस क्या? मैम पुलिंग। पुल्लिंग है। कौन सा वचन पुल्लिंग। है? मैम एक वचन। मैम वेरी गुड। लेकिन हम इस शब्द को हम बदल भी तो सकते हैं। लिंग के आधार पे लड़का Yes, को ma'am. बना सकते हैं, यस है ना? वचन के आधार पे लड़का का हम लड़के कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? यस मैम। परिवर्तित हो यस जाएगा मैम ना? कर सकते हैं। हाँ? यस मैम। यस मैम। तो यह विकारी शब्द है, ठीक है? यस मैम। यस मैम। लेकिन अगर आप देखिए तो विकारी अविकारी शब्द है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो सर्वनाम है मैम वह जो है तो वे होगा। यस मैम। लिए लड़के के लिए सर्वनाम में परिवर्तन हो सकता है ना? और क्रिया शब्द में पढ़ता था, पुल्लिंग में हम लिखेंगे पढ़ता था, तो स्त्रीलिंग में क्या करेंगे? पढ़ती थी। पढ़ते थे। पढ़ती थी। और दो वचन में पढ़ते थे, तो आपका क्रिया भी बदल यस जाएगा। यस यस मैम। मैम। और विशेषण मैम ये में विकारी देखिए, विशेषण में सुंदर सुंदरी हो सकता है ना? अच्छा अच्छी होगा, हो सकता है नहीं परिवर्तन विशेषण, मैम मैम हो हो सकता सकता है। है ना? इसलिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये चार विकारी शब्द माने जाते हैं, क्योंकि इसमें लिंग वचन के आधार पे परिवर्तन हो जाता है। बचे चार आपके, चार क्या है आपके? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? वह तेज दौड़ता है, तो चाहे वह तेज दौड़ता है और चाहे तेज दौड़ती है, दोनों लिंग में बताइए। यस मैम। तेज दौड़ते हैं, यस मैम। तेज में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है ना? वो चाहे आप पुल्लिंग में करेंगे तभी तेज दौड़ता है मैम लिखेंगे, आप बहुत सुंदर है। पुल्लिंग करेंगे तो तेज दौड़ती है लिखेंगे, और अगर वचन परिवर्तन करते हैं तो तेज दौड़ते हैं करेंगे। लेकिन तेज शब्द में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, नहीं है। क्योंकि यह क्रिया विशेष है, क्रिया की विशेषता बता रहा है यस यस मैम। मैम। ना? तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। संबंध बोधक क्या होता है? शब्द किसको कहते हैं? जानते हो इसको? जो वाक्यों में एक का वाक्यों का Yes, ma'am. संबंध दूसरे वाक्यों मैम संबंध। मैम जैसे करनी वैसे भरनी। यस मैम जो जैसे करनी जैसी वैसे करनी वैसी भरनी। मैम जो तो जैसे करनी वैसे भरनी, चाहे पुल्लिंग कैसे करो करेंगे चाहे मिलेगा? करेंगे, दोनों के लिए एक जैसा होगा ना? यस यस मैम। समुच्चय बोधक क्या है? और है, तथा है, इसलिए है। तो चाहे लड़की के लिए लिखेंगे, इसलिए हालांकि। चाहे बहुवचन के, उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। और का और ही तो लिखेंगे यस नहीं, है ना? मोहन और यस मैम। जाता है, राधा और सीता जाती है, सब में एक होगा ना? इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। अब इसमें आ यस मैम। वो भी सब एक होगा। अरे यस मैम। हुआ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबके लिए जैसे प्रयोग करेंगे। ओ अरे अहो, इसमें कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द नहीं होता है, ये सबके लिए होता है, कॉमन शब्द होता है। यस मैम। तो अव्यय Yes, शब्द ma'am. आपको अव्यय शब्द लिखे, वहां पे अव्यय भाव समास होगा। अब इसको समझ गए आप ना? हाँ? यस यस मैम। तत्पुरुष Yes, समास ma'am. क्या है? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, इसके निर्माण में कारक चिन्ह का लुप्त होता है। कारक के बारे में आप लोग पढ़े हैं? नहीं पढ़े अभी? पढ़ाए होंगे पिछले साल। यस कर्म को यस मैम। संप्रदान अपादान पढ़े हो ना इसको? यस मैम। दोहरा यस मैम। तो अगर हम इसको जो है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, दो समास में दो या दो से अधिक पद होते हैं, तो सबके समझ में आ गया है ना? हाँ, इसमें जो दूसरा होता है प्रधान, यस मैम।
अगर हम इसको अलग करते हैं तो इसमें हमें कारक का चिन्ह छिपा होता है। जैसे राजमहल, महल यहाँ प्रधान शब्द है महल, तो किसका महल? राजा का महल, राज का। राजा का। यस मैम। राजा का, तो का क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह है। यस मैम। यस मैम। मैम कर्ता का। का इसमें कर सकते। कर्ता कारक का चिन्ह आया। यस मैम। दही बड़ा, बड़ा है, किसका बना बड़ा है? ये दही से बना हुआ बड़ा है, तो दही से, मैम दही से बना, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो दही में डूबा हुआ है। यस मैम। कारक चिन्ह है ना। तो इस प्रकार से अगर हम विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह आता है, तो जानिए यहाँ पे तत्पुरुष समास है। द्विगु समास मैम रसमलाई भी होगा। हाँ बेटा, यहाँ होगा। मैम रसमलाई। हाँ, रस में डूबी मलाई, लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण का झूला। यस मैम। जलमग्न, मैम रामलीला, राम की। राम का लीला। यस मैम। द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास में पहला पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची। जैसे तिरंगा, तिरंगा क्या है? तीन, मतलब 3 रंगों वाला झंडा है हमारा। यस तिरंगा क्यों कहा मैम। गया? क्योंकि 30 मतलब 3 रंगों का है। रंगों वाला है। ऐसे ही यस नवरात्र, नवरात्र, रात रात, नौ क्या है? संख्या है। यस मैम। नवरात्र में 9 रातें होती हैं, है ना। चौराहा, यस मैम। चौराहा हम कहते हैं, तो उसमें क्या होता है? जिसमें 4 रास्ते हैं। मैम 4 रास्ते हैं। सप्ताह, 4 राहों का। सप्ताह का मतलब क्या होता है? 7 दिनों का समूह होता है, मैम 7 दिन। मैम 7 दिन, 7 दिन का। है ना। सामूहिक। हाँ, तो जहाँ पे आपको Yes, पहला ma'am. शब्द, कोई भी शब्द अमवार। पहला पद आपको संख्यावाची दिखे, आप जान लेना यह द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व। द्वंद्व में और छिपा, द्विग में पहले गणना पद आवत है। देखिए, द्विग में पहले गणना पद आवत है। कर्मधारय समास क्या है? में दोनों पदों में उपमान, विशेषण और विशेष का संबंध होता है। अब आप लोग विशेषण और विशेष जानते हो ना? यस मैम। यस मैम। जानते हैं। मैम जानते हैं। बताइए मन, इसमें विशेषण क्या है, विशेष क्या है? मैम इसमें मैम विशेष है चंद्र, मैम मुख, और मैम मैम विशेष है मुख, और मैम विशेषण है चंद्र। बहुत अच्छा बेटा। मुख, मुख की तुलना की गई ना चंद्रमा से। यस मैम। मुख उपमान है और चंद्रमा उपमेय। मुख विशेष है और चंद्रमा विशेषण। यस मैम। तो इस मैम। पहला पद उपमान और या विशेषण है, दूसरा पद मुख उपमेय या विशेष है। विशेष को ही उपमेय कहते हैं, भी आप लोग जान। उपमेय उपमान को समझने के लिए बस आपको जानना विशेषण और विशेषण। विशेष को उपमेय कहते हैं, विशेषण को उपमान कहते हैं। ठीक है। नील कमल, इसमें यस यस मैम। बताइए विशेष और विशेष क्या होगा? अनिल आप बताइए। नील कमल में मैम बताएं। मैम नील मैम उस मैम विशेषण होगा मैम, और मैम विशेष से मैम वो मैम नील कमल होगा। कमल विशेष होगा, है ना। नील Yes. विशेषण होगा और कमल विशेष होगा। मैम। तो समझ गए कर्मधारय में यस मैम। विशेष और विशेष का संबंध होता है, यानी इसमें विशेषण शब्द होता है। नीला आकाश, नीला है जो आकाश। चरण कमल, कमल के समान चरण। ये सब क्या है? कर्मधारय, विशेष बताने वाले। द्वंद्व में और छिपा, हमने पहले बता दिया। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर उसमें और योजक चिन्ह छिपा होता है। जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी। रात दिन,
रात और दिन, Yes, ma'am. आकाश और पाताल, देश विदेश और विदेश, यानी और का मैम जल थल मैम, देश मैम, जल थल विदेश। भी होगा मैम, जल और अब थल। आपका है Yes, ma'am. मैम, जल फल। बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि मैम, समास फल फूल। पदों में देखिए उपमेय उपमान विशेषण और विशेष का संबंध होता है। कर्मधारय की तरह यहाँ भी विशेषण और विशेष का संबंध है, हाँ? लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों संबंध होने के बावजूद ये किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है। क्या करता है? किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहा होता है। तो इसका मेन विशेष और विशेष का संबंध तीसरा अर्थ निकलता है, वही इसका मेन होता है, इसलिए इसको बहुब्रीहि समास कहा गया है। जैसे देखिए दशानन, तो अगर आप इसको साधारण अर्थ में प्रयोग करेंगे, 10 का मतलब 10 संख्या है, आनंद का मतलब मुख, मैम, 10 सिरों वाला। 10 सिरों वाला। तो आप 10 सिरों वाला 10 सिरों वाला जब आप दशानन। देखेंगे तो आपके दिमाग में किसका चित्र आ जाएगा? मैम, रावण का। मैम, रावण। रावण। रावण को दशानन कहा गया है। तो तीसरा मैम, रावण का। है ना, Yes, मैम, रावण का। हाँ, मैम। यस मैम, ऐसे कहा Yes, ma'am. घनश्याम, घन मतलब बादल, श्याम मतलब सांवला यानी काला, और घनश्याम कहते तो तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है? मैम घन मैम, घन श्याम। मैम, मैम, घन के समान श्याम। इसको कहा गया है मैम, भगवान। भगवान कृष्ण को। वेरी गुड। यस मैम, भगवान कृष्ण को। ऐसे Yes, ma'am. लंबोदर का मतलब क्या है? लंबा है। उधर उधर का मतलब होता है पेट, लंबा है पेट जिसका, तो दिमाग में किसका नाम आ जाता है? गणेश। गणेश जी को। मैम, गणेश। चक्रपाणि कहा गया तो किसका नाम आएगा? मैम, चक्रपाणि कहा गया मैम, क्या? मैम, मैम विष्णु। विष्णु, मैम, विष्णु। मैम मैम वीरापाड़ कहा मैम, गया विष्णु। मैम सरस्वती, मैम, क्या? सरस्वती, वीरापाड़ कहा गया तो सरस्वती, मैम, सरस्वती। बेटा सरस्वती। समय समाप्त हो गया है आप लोगों का। आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ के आइएगा, अगले सेशन में चर्चा होगी, और जो इसका एक्सरसाइज है बुक में, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ताकि हम अगले सेशन में पूछे तो आप बता सको। ठीक है? यस यस मैम। यस मैम, तो आज का सेशन हम एंड करेंगे। कल आपका 15 अगस्त है, तो आप लोग कुछ तैयारी किए रहिएगा स्पीच देने के लिए, सॉन्ग हो, तो फिर हर साल की तरह ऑनलाइन जोड़ा जाएगा, तो आपको बता सकते। ठीक है? यस मैम, यस मैम। चलिए, Yes, ma'am. बाय एवरीवन। मैम, गुड बाय मैम। मैम, गुड बाय मैम। बाय बेटा।